माते की जय, करणी माते की जय। समस्त गांव के अधिगण और गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। साथियों, आज 12 अक्टूबर को रूपनाथ जी की धुरा पर हमने रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और दूसरे साथी से मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी रक्तदान कीजिए। रक्तदान ऐसा महादान है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथियों, एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं कि अपने परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है, अगर उसको रक्त की जरूरत पड़ गई, मानकर चलो हम इधर उधर फोन करते हैं, अस्पताल पहुंचने के बाद सर 1 यूनिट करवा दो, घर वालों को बोलते हैं 1 यूनिट करवा दो। उस समय हमारी कोई मदद नहीं करता है। एकमात्र संस्थान होता है जो हमें कहीं से भी किसी भी परिस्थिति में 1 यूनिट ब्लड व्यवस्था कराने की कोशिश करता है। और उस समय अपनी स्थिति ये होती है कि हम डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर अपनी सुनते ही नहीं कि आप घर से एक डोनर लेकर आओ। हम घर से कैसे लेकर आ सकते हैं? घर तो लगभग अपना 60-70 किलोमीटर दूर रह जाता है, वहां से पहुंचते हैं जब तक तो मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करें? हम ऐसी स्थिति में संस्थान का सहारा लेता है, और संस्थान वहां से नजदीक कोई डोनर होता है, उसको कैसे भी फोन करके, कॉल करके, मैसेज करके बुलाकर उसको रक्त दिलवाते हैं। इस परिस्थिति में ब्लड की व्यवस्था करवा सकता है। तो अपने गांव में आज ऐसा मौका मिला हुआ है कि आप 1 यूनिट अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपका 1 यूनिट किसी को नया जीवन देगा, किसी को नई जिंदगी देगा, किसी के परिवार में खुशी आएंगी, किसी के परिवार में ऐसा मुखिया है या परिवार में माता पिता गुरुजन कोई भी बीमार हो सकता है, किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। तो उस समय उस परिवार में जो खुशी आती है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकता है। और रक्त का सबसे बड़ा धर्म है, अगर आप 1 रक्त यूनिट डोनेट करते हो तो आप समझो कि आपने हरिद्वार की तीर्थ कर ली। इससे भी पुण्य कार्य, क्योंकि 1 यूनिट रक्तदान से 3 लोगों की जान बचती है। कितने लोगों की जान बचती है? 3 लोगों की जान बचती है। तो आपको 1 यूनिट रक्तदान करना चाहिए। कोई बोलते हैं कि सर अगर मैं रक्तदान डोनेट करूंगा तो मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, या मैं थकावट महसूस करूंगा, या मुझे चक्कर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रक्तदान करोगे तो आपको शरीर में नई ऊर्जा मिलेगी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर, रक्तदान कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जी। क्या क्या चक्कर आ रहे हैं अभी आपको? नहीं जी, एकदम नहीं आ रहे बिल्कुल भी? नहीं जी। इससे पहले आपने कितनी बार रक्तदान किया है? नहीं, ये पहली बार है। अच्छा, पहली बार दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप रक्तदाता को या दूसरे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं रक्त बारे में? दूसरों की सहायता करने के लिए अपना कलेजा होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कलेजा होना चाहिए, जिगर होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कोई आपके ऐसा विचार है जो रक्तदाता को देना चाहते हैं? रक्तदान की वजह वो जैसे अपनी अपनी सोच होती है वैसा होता है। अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। इंसान की सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए। यानी सकारात्मक व्यक्ति, पॉजिटिव व्यक्ति हमेशा अच्छे विचार के लिए सोचता है, चाहे मानव रक्त के कार्य हो, समाज का कार्य हो, या देश का कार्य हो, या ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य हो जो मतलब हमेशा रिलेटेड हो, तो उसमें मुहिम चलाकर हमेशा गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो सर कह रहे हैं कि हमेशा आप सबको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अगर आपको और मौका मिलेंगे आगे तो आप रक्तदान करोगे? और हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमारे लोको पायलट हैं धर्मेंद्र जी, उससे पूछना चाहता हूँ कि आप रक्तदाता को क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद महेंद्र साहब। मैं तो रक्तदाता को यही कहना चाहता हूँ कि आप खुद भी डोनेट करें, अपने फैमिली में भी आप ऐसा मोटिवेट करें कि आप जब भी जरूरत हो, जब भी मौका मिले, ब्लड डोनेट जरूर करें। क्योंकि आप ब्लड को किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं कर सकते। आप ब्लड ये मनुष्य के शरीर में ही बनता है और आप शरीर से ही निकाल सकते हैं। इसलिए आप जब भी अपने दोस्त, अपने जो भी साथ या आसपास के लोग हैं उनसे मोटिवेट करो और ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करवाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। एक बड़ी बात है सभी रक्तवीरों के लिए, जब अपन ब्लड देते हैं ना तो अपन को भी मालूम नहीं रहता है अपन ने किसके लिए ब्लड दिया है, यानी किसको ब्लड चढ़ेगा अपना। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, किसी को पता नहीं रहता है। मतलब बुद्धाराम जी कह रहे हैं कि अपना जैसे ये भाई साहब ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इसको खुद को पता नहीं है कि आगे ये ब्लड किसके चढ़ेंगे। यानी अनजान व्यक्ति की, ऐसा कोई व्यक्ति अपने कांटेक्ट में नहीं रहता है, अनजान व्यक्ति की मतलब मदद होती है बिना निस्वार्थ भाव से। हम उसको जानते भी नहीं है, कभी उसको देखा भी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का ये ब्लड काम आएगा। और 1 यूनिट ब्लड हम डोनेट करते हैं, वो 3 यूनिट दूसरे व्यक्ति के काम आता है, 3 लोगों के काम आता है।
और कई बार ऐसा भी होता है, हॉस्पिटल में क्या होता है, जब अपना पेशेंट एडमिट होता है तो आप फैमिली मेंबर्स में से देता है तो उनको पता रहता है कि ये मेरा पेशेंट है, मैं उसके लिए ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। हाँ लेकिन ये जब कैंप में अपन ब्लड दे रहे थे, इस समय अपन को मालूम नहीं रहता अपन किसके लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात। अब मैं अंतिम बार सुनील जी से आप कुछ अपना सुझाव दीजिए। सुनील जी सर, आप अपने आधार पर कुछ बताइए रक्तदाताओं को कि रक्तदान करने से कैसा महसूस होता है, रक्तदान करना कितनी बार चाहिए? लगातार बोलिए। मेरा तो यही कहना है कि भाई बार बार रक्तदान होने चाहिए गाँव में, और युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं हमारे गांव में तो, और लेते रहेंगे, और हमारी तरफ से जो भी सहयोग होता वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मारवाड़ रक्त सेवा संस्थान अध्यक्ष बुधाराम जी सांकला से मैं पूछना चाहता हूं कि संस्थान के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश ऐसा देना कि संस्थान के माध्यम से लोगों की मदद कैसे होती है, किस आधार से संस्थान सहायता करती है लोगों की? संस्थान का एक ही उद्देश्य है, हर घर एक रक्तदाता तैयार करना। लेकिन वो थीम थी हमारी पुरानी। हाँ। अब नई थीम ये है, हर घर हाँ सारे रक्तदाता वो तैयार रहे, फैमिली का एक एक मेंबर जो कि ब्लड डोनेशन के लिए तैयार रहे। बहुत बड़ी बात कही सर आपने, बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि हर परिवार में ऐसे 2-3 डोनर मिल जाएंगे तो हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से हर परिवार में ब्लड की व्यवस्था हो जाएगी। नहीं तो हम मैसेज करते हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं, सर ब्लड की व्यवस्था करो, वैसा करो, पर हो नहीं पाती है। लेकिन अपने परिवार में ऐसे हो जाएंगे रक्तदाता तो दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और व्यवस्था सब जगह हो जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद संस्था के अध्यक्ष बुधाराम जी सांकला ऐसी मुहिम चला रहे हैं। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ब्लड के बारे में आप अपने स्तर पर रक्तदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो एक ही रक्तदाताओं को संदेश देना चाहता हूं, जो मजबूरी होती है, जिन लोगों को कहीं गांव से आते, कहीं कोई बाहर से आते, जैसे जैसलमेर हो गया, नागौर हो गया, जो भी एडमिट रहता है जैसे हॉस्पिटल में, अपन कोई किसी को जानते नहीं, जोधपुर में अपने बंदे जानते नहीं है, जैसे बुधाराम जी हो गए, जैसे मारवाड़ सेवा संस्थान है, इन लोगों को अपन जैसे कॉल करते हैं, मजबूरी में जो लोग ब्लड की जो व्यवस्था करवाते हैं ना, मैं तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मारवाड़ सेवा संस्थान और आपकी पूरी टीम को कि इतना बड़ा मुहिम चला रहे हैं और हम लोग तन मन से साथ में खड़े हैं आपके लिए। और कोई भी काम काज है तो हमारे को याद करिए, हम तन मन से गांव के जो भी लोग हैं, जो भी हमारे साथी हैं, सब तैयार रहेंगे और आप ऐसे ही हमेशा काम करते रहिए। और ब्लड दाताओं को यही कहना चाहता हूँ, आप हो सके जितना ब्लड दीजिए ताकि कोई किसी मजबूर व्यक्ति को या कोई किसी मजबूर पेशेंट को काम आ जाए ब्लड। यही मेरी सोच और मेरा विचार है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बोला है कि और अर्जुन जी पेशेंट अभी रह के मैं क्यों सुन रहा, ये है क्या नाम है? अर्जुन राम जी हैं। तो अभी लगभग महीने भर पहले हॉस्पिटल में एडमिट थे, लगभग इसको एसडीपी की नाइट में जरूरत पड़ेगी, तो इधर उधर फोन किया लेकिन किसी ने मदद नहीं की। फिर बुधाराम जी सांकला को फोन किया कि सर कैसे भी करके हमें एक यूनिट एसडीपी की डोनेट हो भाई। तो बुधाराम जी सांकला का क्या जवाब आता है आपके पास? जवाब साहब मान लो रात को भी मान लो जिन टाइम रात को 12 बजे मिले तो भी हाजिर है, 1 बजे आपने फोन किया तो क्या बोला था? आपका फोन का रिप्लाई क्या दिया था? रिप्लाई बोला कि मान लो बंदे को भेज रहे हैं अभी। हाँ, उसके बाद धन्यवाद बुधाराम जी। उसके बाद कितने टाइम बाद व्यवस्था करवा दी? व्यवस्था तो मान लो तुरंत हो गई थी। अच्छा, तो जो आने में घंटा आधा घंटा कुछ हाँ, वो आने में तो लगता है, टाइम लग जाता है। एक बार कॉल किए तो आता कि आपका काम हो जाएगा। मतलब रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप रक्तदाता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपके मुसीबत में अगर कोई मदद करी रक्तदाता तो आप उसके आधार पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी तरफ से तो रक्तदान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है तो घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति मान लो मरीज के लिए मान लो तैयार है, बिल्कुल, आपके परिवार के लिए चाहता है वो तो है ही है। हाँ, दूसरे के लिए दूसरों के लिए दूसरा के लिए, यानी परिवार को छोड़कर किसी अनजान व्यक्ति की मदद करनी सबसे बड़ी बात है। 14 यूनिट की व्यवस्था करवा दी और उस परिवार में आज नई खुशी है और बोलते हैं कि आपका ये एहसान जीवन भर नहीं बोलेंगे। ये एहसान हमारा नहीं है, युवा शक्ति का है, जो बढ़ चढ़कर भाग लेकर रक्तदान करते हैं। और हमें भी युवा शक्ति से सीखना चाहिए कि हमें भी जब भी मौका मिलता है रक्तदान करने का तो रक्तदान करना चाहिए। आप सभी साथियों से मैं एक बार पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप रक्तदान करिए। रक्तदान महादान है, रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता, रक्तदान से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, रक्तदान से बढ़कर जो जाति नहीं होती है, सभी जाति से ऊपर है, सभी जाति धर्म और मंदिर मस्जिद सबसे ऊपर है। आइए आप हम सब मिलकर के रक्तदान करते हैं और रक्तदान कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। जय श्री रूपनाथ महाराज की, जय श्री करणी माँ की, जय श्री माता जी की।